नई दिल्ली रेलवे स्टेशन शाम के 12 बज चुके हैं। रात के 12 बजे मैं कोटा से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा हूँ। देख सकते हैं नज़ारा। आप जी का गुरुद्वारा नई दिल्ली में आज कितनी संगत यहाँ पहुँची है आप देख सकते हैं। बहुत लोगों की यहाँ पर सेवा होती है, अन्न बढ़ता है, सबको रहने के लिए स्थान दिया जाता है। देख सकते निशान साहब These are things which has to be answered. This is very clear. These are all clear double standard way of BJP. And sir, Ambedkar issue is raising. You people are saying that it is an insult of Dr. Ambedkar what Home Minister has said, and you are demanding the resignation. But the BJP is saying it is the Congress party, it is the Rahul Gandhi who has insulted Dr. Ambedkar, and they should apologize on this. Rahul Gandhi is now clearly going to the people and spreading the message of Dr. Ambedkar and of Mahatma Gandhi. He is everywhere, you can see that his action, standing for the poor people of this country, standing for SC, ST, OBC like communities, standing for poor people in the general caste. This is the philosophy of Mahatma Gandhi. This is the philosophy of Dr. Ambedkar. On the other side, these people are talking about only one. Only one. Whenever we are talking something against that one, those people will shut parliament. Those people will try to shut our mouth. Then they are giving this type of lectures. People know about all these things. CWC will also give a message about Dr. Ambedkar. Certainly. जो अमेंडमेंट की ये क्या दर्शाती है कि आप पूरी तरह से शराब माफियाओं के हाथों बिक गए और आप शिक्षा की बात सिर्फ अपनी ढाल बनाने के लिए करते रहे। सही मायने में आप पैसा कमा रहे थे, अपनी पार्टी को बड़ा कर रहे थे, अपने मुख्यमंत्री को पैसा इकट्ठा करके दे रहे थे, और जिसमें आप पकड़े गए। उस चोरी में जितने ही लोग थे उतने ही बीजेपी में भागीदार। अन्यथा ये सवाल मैंने कई बार पूछा है, 8 MLA 7 सांसद और लगभग 200 से ज़्यादा इनके पार्षद हुआ करते थे, याद होगा, और 3 मेयर थे, उस समय 3 कॉर्पोरेशन, जबकि भाजपा का संयंत्र कार्यालय यहाँ पे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। किसी एक व्यक्ति ने एक लाइन की कंप्लेंट इनके खिलाफ नहीं की। तो ये पूरा साजिश है। और हम लोग गए, हरदीपुरी से मिले, कमिश्नर साहब से मिले, हमने खूब कंप्लेंट की, हमने विजिलेंस में भी कंप्लेंट की, और उसका नतीजा रहा कि चोरी पकड़ी गई। और मैं इसको दावे के साथ कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है कि इस भ्रष्टाचार पे यदि किसी ने कुठाराघात किया तो कांग्रेस के कार्यकर्ता। जिस तरीके से संविधान को लेकर हंगामा हुआ, अब आम आदमी पार्टी ने जो अम्बेडकर और स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया, उसको किस तरीके से? देखिए, जो लोग आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद से कभी राष्ट्र के ध्वज को गले नहीं लगाते थे, आज वो लगाने लगे ना, राजनीतिक मजबूरियों की वजह से आज वो सब कुछ करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन उनकी कथनी करनी और जो उनके मन की जो पाप, जो उनके भेद है, वो सामने आ चुके हैं। वो ना कभी बाबा साहब को मानते थे,
ना बाबा साहब के कभी संविधान को मानते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब के संविधान की प्रतियां जलाई थी, उसके खिलाफ आंदोलन किए थे, और आज वो कहते हैं संविधान की पूजा करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के प्रधानमंत्री उसको माथे से लगा करके उसको चूमते हैं। सो ये सिर्फ दिखावा है, बिल्कुल कोरी राजनीतिक कदम है। जैसे राष्ट्रध्वज को आप आरएसएस भी मानने लगा है। सो राजनीतिक मजबूरियों से ये जरूर अपना रहे हैं, लेकिन सच वही है, बाबा साहब के संविधान को ना मानने वाले लोग आज बाबा साहब को भी खुल के अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और ये वही एक सोच है जो उस समय आज़ादी से पहले भी देश के लोगों के खिलाफ खड़ी थी, और आज फिर उन्होंने भाई मैंने फ़ोन किया था आपको भाई।